क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अपना बेस प्रोडक्ट सस्ते में बेच देती हैं, लेकिन उसकी एक्सेसरीज से वो आपसे मोटा मुनाफा कमा लेती हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है जिलेट का, जिसका अगर आपने रेजर खरीद लिया तो रेजर तो आपको वो सस्ते में बेच देगी, लेकिन रेजर खरीदने के बाद आप उसकी ब्लेड तो चेंज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगी। तो ब्लेड में जिलेट आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती है। दूसरा एग्जांपल है अमेज़न के किंडल का, जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन किंडल सस्ते में मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें बुक्स पढ़नी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वहीं से ही अमेज़न किंडल आपसे पैसा कमा लेता है। और तीसरा एग्जांपल है एचपी और कैनन के प्रिंटर्स, जो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटा मुनाफा कमाते हैं प्रिंटर की इंक से, क्योंकि आपको प्रिंटर में रिफिल करने के लिए इंक तो चाहिए, तो वहां से वो आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। गाइस, यही होती है कला, मुनाफा कमाने की या पैसा कमाने की। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन, ठीक है? तो देखो, चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था, और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के, ठीक है? अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा, और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए, और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल, बिजनेस बिजनेस, धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीदे। तो देखो, मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ, कुछ नहीं। मैंने आपको स्टोरी बताई, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, चैट में लिखो, और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना, ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे ही नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा।
अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ पे करवाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।